जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी अच्छे क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे और एक अच्छी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा और सारे क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर लोगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपका फॉर्मूला की बात की जाए तो आपको पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 आपका प्लस r बाई 100 की पावर टाइम t होता है। ठीक है, बट हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला सोल्व करेंगे और एक अच्छी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इन फ्यूचर आपको कभी भी सीआई की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका अमाउंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आपका r बाई 100 की पावर क्या, टाइम t। ठीक है, बट इसका हमें यूज नहीं करना, हम विदाउट फॉर्मूला ही सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पढ़ना आपका क्या गिवन है यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया आपको 18,000 रुपए, रेट दिया आपको 16 से 2/3% और टाइम दिया 1 ईयर 73 डेज। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको सीआई निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है आपको कितना, 18,000 रुपए और रेट गिवन है आपको कितनी, 16 से ही 2/3% और टाइम कितना गिवन है आपको 1 ईयर और आपका 73 डेज। और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ये निकालना आपको। अब बात की जाए, आपको पता है 16 से ही 2/3% आपने कितनी बार आपको परसेंटेज में पढ़ा होगा, ये क्या होता है आपका 1/6। 16 3 48 और 2 50, 50/3 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 50 दूनी 100 तो 1/6 हो जाएगा। अब बात 2 साल की हो रही है तो 6 का स्क्वायर कितना करेंगे, 36 करेंगे। लेट हम प्रिंसिपल मान लेते हैं यहाँ पे कितना आपका 36। ठीक है, मैंने मान लिया 36 आपका प्रिंसिपल है। अब आपको पता है, अगर देखा जाए तो आपको पता है 36 पे अगर आपका 1/6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका ब्याज लग रहा है तो कितना ब्याज हो जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर में कितना 6 और आपका यहाँ पे कितना सेकंड ईयर में भी इसी से लगेगा कितना आपका 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमसे तो इसने 73 डेज का ही पूछा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपका पूरा 2 साल का निकाल लेता हूँ। तो इस पे भी सेकंड ईयर में कितना लगेगा, 1/6 रेट से लगेगा। 1/6 रेट से कितना लगेगा आपका, यहाँ पे 1 लगेगा। तो आपका 2 साल का ये सिर्फ आपका सेकंड ईयर का सीआई कितना हो गया आपका 7 हो गया। ओनली सेकंड ईयर का सीआई कितना हो गया आपका 7 हो गया दोस्त। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अब आपको सिर्फ 73 डेज का ही तो निकालना है। 1 ईयर का तो आपको पता है 6 है और आपको पता है सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर का यहाँ पे 7 आ रहा है, बट इस 7 को हमें क्या करना, सिर्फ 73 डेज का निकालना है। तो क्या करेंगे, 73 अपॉन टोटल 1 ईयर में कितना होता है 365 इंटू डे हमारे पास कितने हैं 73। तो 73 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार पूरा कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1.4, 7 एकम 7 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे कितना 1.4। ठीक है, तो आपको पता है पहले साल का जो एसआई या सीआई सेम होता है 6 है और दूसरे साल में आपका कितना हो गया आपका 7.4 हो गया। यहाँ पे वो मैंने ऐड किया कितना 6 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है यहाँ हमने प्रिंसिपल माना कितना 36, बट प्रिंसिपल कितना गिवन है आपका 18,000। 36 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 18,000 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18,000 अपॉन 36। ठीक है, सीधा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 6 6 36, 6 3 18। ठीक है, और ये 6 5 30 तो कितना 500।
एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500, बट हमारे पास यूनिट टोटल कितनी है, हमें कितना निकालना CI, हमारे पास CI की यूनिट कितनी है 7.4, ठीक है। तो 7.4 इंटू हम कितना करेंगे 500 करेंगे तो कितना 0 0 5 चौक 20 0 2 5 सत्ते 35 और 2 कितना 37, एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, कितना बन जाएगा 3700 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, जो कि राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन थी और टाइम गिवन था। टाइम था आपका 1 ईयर 73 डेज। इसमें हमेशा जो बच्चे होते हैं वो पजल रहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पे क्या किया आपको पता है 1/6 से ये 6 बनेगा पहले साल, दूसरे साल भी 6 बनेगा, बट दूसरे साल CI लगेगा इस पे, और CI कैसे लगेगा इस 6 पे भी लगेगा, तो 1/6 के रेट से लगेगा तो 1 लगेगा। और सेकेंड ईयर का ओनली सेकेंड ईयर का CI आपका कितना हो जाएगा SI और CI 7 हो जाएगा, बट हमें 1 ईयर 73 डेज का निकालना, तो हमने क्या किया 7 में आपको 365 डेज होते हैं साल में, तो हमने 73 डेज का निकाला तो गुना में इतना कर दिया और 1.4 आ गया जो हमारा 73 का, ठीक है। और पहले साल का हमारा इतना है, ठीक है, तो आपका 1 + 4 ऐड करेंगे तो 7.4 हो जाएगा। अब आपको पता प्रिंसिपल हमने माना 36, बट 36 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 18,000, एक यूनिट की वैल्यू 500 और आपका 7.4 की वैल्यू कितना आपका 3700 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा CI निकल के आया, बट CI एक्चुअल में कितना है 3700, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सारे बिल्कुल सिंपली इजी तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है, बस आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तब तक आपको गिवन है यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल एंड CI। आपको अब की बार क्या निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है और CI भी निकालना है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है आपको कितनी 15%, ठीक है। आपको प्रिंसिपल निकालना है और आपको क्या निकालना है CI निकालना है, ठीक है, CI निकालना है आपको। और रेट कितनी है, रेट है आपकी 15%, और आपको टाइम कितना है, आपका टाइम है 2 ईयर, ठीक है, मतलब 2 साल, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है CI माइनस SI का डिफरेंस दिया कितना 2.7 रुपीज, इसका ध्यान रखना सिर्फ आपको, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है यहाँ से, अब आपको पता है 15% की वैल्यू हमें पता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15% क्या होता है 15 × 1/100 करेंगे तो कितना 5 × 15 और ये 20 × 5 100, तो कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता बात हो रही है 2 साल की, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका 400 हो जाएगा। लेट प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने 400 प्रिंसिपल मान लिया। अब 400 पे रेट आपकी लग रही है कितना 3/20 यहाँ लगेगी और 3/20 यहाँ लगेगी 2 साल तक, ठीक है। अब आपको पता है 3/20 से इसकी रेट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 × 3/20 करेंगे कितना 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। बट इस पे यहाँ पे फिर लगेगा सेकेंड ईयर पे CI लगेगा, CI लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे SI की बात की जाए तो अपना कितना है 120, बट बात की जाए अगर CI की तो ये कितना है 129, क्योंकि 9 भी ऐड हुआ है। बट आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे गिवन है आपके इनका डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे इनका डिफरेंस गिवन है, इनका डिफरेंस तो हमारे पास 9 है, बट 9 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 2.70, ठीक है। तो हमारी 9 यूनिट की वैल्यू 2.7 है, तो आपकी क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2.70/9, तो 9 × 27 और ये कितना आपका 0, तो 0.3 आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। बट हमें क्या निकालना, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है और CI निकालना है। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल हमने माना है 400, ठीक है, और CI आपका कितना है, CI आपका कितना है 129, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 400 × 0.3
और आपका क्या है सी आई निकालना। सी आई आपका कितना है 129 इंटू 0.3, तो ये कितना बन जाएगा 4 तिये 12 120, और ये कितना बन जाएगा आपका 3 निम 27 यहाँ पे, और आपका 12 तिये 36, 36 और 2 कितना आपका 38, ठीक है। तो 38.70 ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल 120 है और ये आपका सी आई है 38.70, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो सबको करना आता ना पॉइंट वाला, ठीक है। जितने पॉइंट है जितने डिजिट उतने डिजिट छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, ठीक है। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ अच्छे से अप्रोच पकड़नी है आपको कि कैसे किया क्वेश्चन को, ठीक है। सारे आसान क्वेश्चन है और इसी वे से करेंगे, बिल्कुल आसान, किसी में पजल नहीं होना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, एक बार मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और टाइम 2 ईयर दिया और सी आई माइनस एस आई आपका 40 रुपीज है, और आपको रेट ऑफ फर्स्ट ईयर दिया है 14 से ही 2/7 और रेट ऑफ सेकंड ईयर दिया है 11 से ही 1/9। अब की बार देखो फर्स्ट ईयर रेट कुछ और है और सेकंड ईयर रेट कुछ और है, दोनों साल की आपकी रेट क्या है, अब की बार दोनों रेट है जो अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, हमें प्रिंसिपल निकालना है और टाइम कितना आपका 2 ईयर का है, और आपको पता है यहाँ पे सी आई माइनस एस आई कितना गिवन है, यहाँ पे 40 रुपए गिवन है, और आपको रेट ऑफ यहाँ पे गिवन है आपको रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, रेट ऑफ सेकंड ईयर, दोनों बार क्या आपकी रेट अलग अलग है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फर्स्ट ईयर और रेट ऑफ सेकंड ईयर ये कितनी है 14 से ही 2/7%, और ये कितनी है 11 से ही 1/9%, ठीक है। अब आप सबको पता है 14 से ही 2/7 क्या होता है आपका 1/7 होता है, ये R1 है, और आपको पता है ये कितना होता है ये 1/9 होता है। बस इतना करना है सिर्फ आपको, ठीक है। अब आपको पता है हम कैसे करते हैं, आपको मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल कितना है 7 निम 63, 63 आपका क्या है, हमने माना प्रिंसिपल कितना है 63। अब आपको पता है पहले साल और दूसरे साल की बात हो रही है, अगर पहले साल आपका क्या है 1/7 है और ये क्या है 1/9 है, ठीक है। तो 1/7 से आपका ये जो बनेगा इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 7 निम 63 9 बनेगा, और ये 9 से 7 दिए 7 9 7 63, तो आपका जो सी आई बना है वो सी आई और एस आई दोनों साल का आपका क्या है आपका 9 और 7 कितना 16 हो जाएगा। बट अब इस पे भी लगेगा 1/9 से कितना 2 साल की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है इसने सी आई एस आई आपका सही है, आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस गिवन है, तो हमारे पास कितना है आपका जो सी आई है आपका कितना है, एस आई आपका कितना हो जाएगा 9 और 7 16, और जो आपका सी आई है वो एक ज्यादा है कितना 17, इनमें डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का डिफरेंस है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40। हमें किसका निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 63 इंटू 40 कर दो, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 36 आपका 63 इंटू क्या 40, 0 4 तिये 12 1 4 6 24 और 1 25, 25 20 कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है। अभी तक सारे ए ऑप्शन ही डाल रखे मैंने, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है सिर्फ आपको, बिल्कुल आसान चीजें हैं, सिर्फ पैटर्न को समझना और अप्रोच को समझना है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे, इजी इजी क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखना और जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बट आपको अच्छे से समझना और इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, तब तक मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व क्या करो, ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, और किस चीज को क्या गिवन और क्या पूछा गया है, ठीक है, चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रिंसिपल इफ टाइम है आपका 3 साल और रेट है आपकी 16 से ही 2/3% और डिफरेंस ऑफ
थर्ड ईयर ऑफ CI एंड SI, सेकेंड ईयर ऑफ SI। आपको तीसरे साल के SI का डिफरेंस दिया है और दूसरे साल के SI का डिफरेंस दिया, CI का डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझना बिल्कुल, ठीक है। इसमें 3 साल की बात हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। और टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 3 साल, ठीक है। और रेट कितनी है आपकी, रेट आपकी 16 से ही 2/3%। और डिफरेंस जो है आपका किस किस का है, थर्ड ईयर की CI का माइनस सेकेंड ईयर के CI का, कितना है आपका 420, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है, अब आपको पता है जितना जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं इसको क्या है, ये 1/6 होता है, ठीक है। ये 1/6 होता है, तो आपको पता है 3 साल की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 216। लेट प्रिंसिपल कितना माना मैंने, 216, प्रिंसिपल माना मैंने 216, ठीक है। अब आपको पता है 3 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 साल की बात हो रही है, मैं मान लो पहला साल है, ये आपका सेकेंड ईयर है, ये आपका थर्ड ईयर है, ठीक है। अब पहले साल लगेगा आपका 1/6, दूसरे साल भी लगेगा 1/6 और तीसरे साल भी 1/6 लगेगा, ठीक है। तो 1/6 कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 6 × 6 36, और ये भी कितना हो जाएगा 36, और ये भी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब आपको पता है ये तो आपका ऐसा ही हो गया, सेम रहेगा, बट आपको पता है अब तीसरे साल जो होगा क्या होगा, इस पे भी क्या लगेगा 1/6 से इस पे लगेगा कितना आपका 1/6 से लगेगा कितना 6, और इस पे भी 1/6 से लगेगा कितना 1/6 से लगेगा तो 6, ठीक है। अब आपको पता है ये तो थर्ड ईयर का निकल के आ गया, बट सेकंड ईयर का इस पे निकालेंगे तो कितना 1/6 निकालेंगे, ये कितना बनेगा आपका 6, ठीक है। बट आपका ये यहाँ भी निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा आपका सेकंड ईयर का, आपको पता है थर्ड ईयर में इस पे भी लगेगा, इसका 1/6 करेंगे तो कितना यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लो, पजल ना हो जाओ। 216 आपका प्रिंसिपल माना, 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। पहले साल 36, दूसरे साल 36, तीसरे साल भी 36, ठीक है। या तो सीधा तीसरे साल का निकाल लो, तीसरे साल का इस पे लगेगा 1/6 से तो कितना 6, अब इस पे भी लगेगा तीसरे साल तो 36 पे 1/6 से कितना 6, अब इस पे दूसरे साल का लगेगा कितना 1/6 से 6, और इस 6 पे भी क्या लगेगा 1/6 से तीसरे साल कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। आपसे क्या पूछा है, आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछा, आपको गिवन है तीसरे साल का जो CI है और दूसरे साल का जो CI है उसका डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आपको जो थर्ड ईयर का CI है और आपका सेकंड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI हमारा कितना होगा 6, 12 और 1 13, ठीक है। ये थर्ड ईयर का CI है आपका, ठीक है, माइनस सेकंड ईयर का CI कितना है आपका 6 है, ठीक है। सेकंड ईयर का 6 कितना, ये सेकंड ईयर पे ही तो लगा है, ये 6 पे लगा, सेकंड ईयर पे लगा है, ठीक है। ये 6 पे लगा तो -6 तो 7 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है, बट इन्होंने कितना दिया है 7 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दी है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से 7 × 42 60 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी। तो प्रिंसिपल पूछा आपसे 216 × 60 करेंगे तो कितना 0 6 6 36, 3 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 960 आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें क्या दे रखा है 12 960 सही है, कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया वो अच्छे से समझ लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है पहले दूसरे और तीसरे साल, इसको देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, तब तक ये भी 3 साल वाला ही है, ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके देख लेना, दोबारा रिपीट करके आप समझ लेना, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं और इतने इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आना चाहिए सबको, बार बार क्लास ना लेनी पड़े, सिर्फ एक क्लास में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और अच्छे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे CI के जितने बन रहे हैं,
12 से 14-15 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, जो आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं जितने, ठीक है, किस्तों के क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम में, सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे कि 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल इफ टाइम 3 ईयर, और आपका रेट है 12%, 12 से ही 1/2, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और टाइम कितना गिवन है, टाइम है आपका 3 साल का और रेट कितनी है 12 से ही 1/2%, ठीक है। और CI वही दिया है इन्होंने भी, गिवन क्या है CI माइनस SI, ठीक है। CI माइनस SI का डिफरेंस कितना दिया है 12.50, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है आपको, ठीक है, यही करना है। देख लो एक बार, आपको पता है 12 से ये 1/2 कितना होता है, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना में 1/100, 25 100 का 100 कितना 8, 1/8। बात हो रही है 3 साल की, 8 8 64, 64 × 8 कितना 512, 512 क्या हो जाएगा आपका, मैंने मान लिया प्रिंसिपल क्या है 512, 8 की पावर मैंने यहाँ पे 3 करा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया 512, लेट किया प्रिंसिपल यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/8, यहाँ भी 1/8 और यहाँ भी 1/8, पहले साल लगेगा, दूसरे साल लगेगा, तीसरे साल लगेगा, ठीक है। 1/8 से कितना 8, 8 से अपना 8 6 48, 3 8 चौक 32, ये भी 64, ये भी 64 और ये भी 64। अब देखना, जिसको पीछे समझ में नहीं आया ध्यान से समझ लेना, ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा साल है, जो तीसरे साल पे इस पे लगेगा 1/8 से, ठीक है, 1/8 से लगेगा तो कितना 8, अब इस पे भी लगेगा 1/8 से कितना 8। अब आपका जो सेकंड ईयर है ना वो इस पे लगाएगा, वो इस पे कितना लगेगा 1/8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब ये 8 जो आया है इस पे भी 1/8 से लगेगा तो कितना आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, आपसे बोला गया CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 12.50 है, बट हमारा आपको पता है कितना आ रहा है, यहाँ से 8 16 24 और 1 25 आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा 25 आ रहा है। ऊपर वाला तो सारा सेम है, ऊपर वाला तो देखो यहाँ से ऊपर वाला तो सारा सेम है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, बट जो CI आया है वो कौन सा है, ये आपका CI है, 8 16 24 और 1 क्या 25, आपका यही तो CI है, 3 साल की बात हो रही है, CI का 25 आपका डिफरेंस आया, बट 25 यूनिट की वैल्यू इन्होंने क्या गिवन है, 25 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 12.50, जो कि यहाँ पे दी है, ये डिफरेंस निकाला हमने SI और CI का, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 25 पंजा 125, आपका 1/5 मतलब 1/2, ठीक है, 0.5 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं हम। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, हमारे पास यूनिट कितनी है 512, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 गुना में ये कितना 256 आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। जिसको यहाँ से समझ नहीं आया वो देख लेना, यहाँ से 125 12.50 है तो इसको क्या करेंगे 25 करेंगे और ये क्या 0 लगा देंगे इसके लिए, तो 12 से ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, अच्छे से समझनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, आसान है कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सिर्फ आपके सिर्फ विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट अप्रोच से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू डाले गए हैं, सारे कंटेंट एकदम सही है सारा, ठीक है। 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो 2 बार इन्होंने रेट चेंज की है, फर्स्ट ईयर रेट कुछ और थी, सेकंड ईयर रेट कुछ और थी, बट अब की बार क्या कर रहा है, ये तीनों साल की जो रेट है वो क्या है चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल बताना है, और आपकी क्या है टाइम आपका क्या है 3 साल है, ठीक है, और CI माइनस SI का जो डिफरेंस गिवन है कितना है 5.40 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो रेट 1 है यहाँ पे और रेट 2 है यहाँ पे और रेट 3 है यहाँ पे, तीनों बार क्या है रेट अलग है,
अच्छा क्वेश्चन है। तीनों बार रेट क्या है वो अलग है। ये क्या है 11 से 1/9, ये कितना 14 से 2/7 और ये कितना है 10%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। ये तो पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, अब आपको पता है अब ये चीज दी गई है 1/9, 1/7, 1/10। हम जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना मानेंगे 9 सत्ते 63 और इंटू 10 630 हमने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया। इसको ध्यान से यहाँ तक समझ लो। ठीक है, हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना 630 यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है रेट जो लगेगी वो क्या होगी आपकी, इस पे रेट लगेगी किससे 1/9 से, इस पे रेट लगेगी 1/7 और इस पे 1/10। तो 1/9 कितना हो जाएगा 70, 1/ ये कितना 90 और ये कितना हो जाएगा 63। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आप जो बताया था वही करना है आपको। ये क्या इस पे लगेगा 1/10 से थर्ड ईयर में, तो कितना हो जाएगा 1/10 से, ये कितना 7। इस पे भी 1/10 से लगेगा तो कितना 9, बट इस पे जो लगेगा वो क्या लगेगा सेकंड ईयर के रेट से कितना 1/7 से कितना आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 पे 1/10 से लगेगा यहाँ पे कितना आपका 10 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। कितना होगा यहाँ पे क्या क्या पूछा है आपका प्रिंसिपल और सीआई पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल और सीआई का डिफरेंस दिया और प्रिंसिपल पूछा है। देखो यहाँ से अगर इनको ऐड करें सीआई की बात की जाए तो आपका सीआई आपकी एसआई की बात की जाए तो कितना है 70, 90 और 63 63 कितना है 3, 9 6 15 और 7 कितना आपका 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बट सीआई की बात की जाए तो कितना ये तो है ही है 223 तो आपका है ही है, प्लस कितना आपका 9 और 7 आपका 16 16 और 1 17 17 और 10 कितना 27, ये कितना हो जाएगा 250। डिफरेंस कितना है 223 और 250 में कितने का डिफरेंस है आपका डिफरेंस बनेगा कितना 27 यूनिट का। 27 यूनिट का आपका डिफरेंस बनेगा। बट यहाँ पे कितना गिवन है डिफरेंस 5.4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 से इसको काटेंगे 27 दूनी 54। ठीक है, 2 बार जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, या ऐसे लिख लो 0.2 या 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है 0.0 है। ठीक है, 0.0 और आपको निकालना किसका है आपको निकालना सीआई और आपको निकालना प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको पता है सीआई कितना है आपका सीआई आपका 250 है और प्रिंसिपल कितना है आपका प्रिंसिपल आपका 630 है। अब 2 पॉइंट से गुना करेंगे तो ये क्या होता है आपका ये 5 ही होता है, ऐसे लिख लो यही तो होता है 5। तो इसको डिवाइड करो आप 5 5 25, ये कितना बचेगा 5। देखो इसके नीचे मैं क्या करूँगा पॉइंट के लिए 10 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5। तो इसमें भी 1.5 1/5 करेंगे तो कितना आपका 5 एकम 5 5 दूनी 10 आपका 5 छिको 30, तो कितना हो जाएगा 126। प्रिंसिपल 50 और आपका सीआई कितना 126, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, जो राइट हो जाएगा। सबका ऑप्शन ए डाल रखा मैंने। ठीक है, जो राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान चीज़ें, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला से कभी नहीं निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर इस वे में यूज नहीं करोगे तो ऐसे नहीं निकालोगे। तो ठीक है, बस चीज़ें समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तब तक। अब आपके क्वेश्चन आ गए सारे स्टेटमेंट वाले। ठीक है, जितना भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे स्टार्टिंग में मैंने सारे करा दिए हैं। अब आपको सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको अब करा रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या क्या पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 25 रुपये हो जाता तो दर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो आपको ये गिवन है 2304 रुपये का धन क्या है 2 साल में क्या हो जाता है 2500। 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता तो दर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना, जहां तक कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो उसको। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से जाएगा ये 2 से काटेंगे तो कितना 2 पंजे 10 और ये कितना 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, ये 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
देखो यहाँ पे जितना कट रहा है उसको काट लो, 2 साल की बात हो रही है तो क्या कर दो, रूट कर दो, इसका रूट करो, इसका रूट करेंगे तो कितना 24 और इसका ये कितना 25, कितने का डिफरेंस है 1 का, किस पे डिफरेंस आया 24 पे, गुना में 100, तो कितनी बार जाएगा ये आपका 2400 का 96 और बचा कितना 4 बटे 24, 4 6 24, तो 4 से ही 1/6% क्या हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। 2304 रुपये का धन 2500 हो जाता है 2 साल में, तो आपको क्या करना है, जहाँ तक कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो और फिर क्या कर दो, उनका रूट कर दो, ठीक है। रूट करने के बाद जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उस पर क्या करोगे आप, 24 और 25 का एक का डिफरेंस है तो 24 पे डिफरेंस आया है तो क्या करोगे इनटू परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, रेट निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। ये तो बात थी 2 साल की, बट अगर यहाँ पे आपसे पूछे 3 साल की, अगर कोई धन 3 वर्ष में 10,000 आपका 1 लाख कितना ये 1 आपका 1000 10,000 लाख 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष में आपका 1,45,800 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। कोई धन है 3 वर्ष में क्या है आपका बढ़ रहा है, जब 3 वर्ष की बात होगी तो मैंने बताया नहीं अब तक क्या करना है, तो 3 साल की बात होगी तो सिर्फ आपको क्यूब रूट करना है, ठीक है। आपको दिया है 1024 और ये दिया है आपको, और इनका रेशियो आपको क्या है, रेशियो निकाल लेना सिर्फ कितना आपका 1458, ये 0, ठीक है। ये देखना है, ठीक है, जो कट रहा है वो काट लो और जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब किससे कटेगा ये किसी से कट रहा है, काट लो, ये कितना आपका ये हो जाएगा, इसे कितना ये 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 2 4, ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये कितना 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये कितना 2 नीम 18, सही है। अब इसका क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, 3 साल की बात हो रही है तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। क्यूब रूट करेंगे तो 512 तो आपको पता है किसका होता है 8 का होता है, और आपका 512 8 का होता है, 8 8 आपका 64 अभी पीछे निकाला था, और ये किसका हो जाएगा, ये आपका 9 का होता है, ठीक है। कितना डिफरेंस आया आपका 1 किस पे आया 8 पे, गुना में 100, इसका आपकी वैल्यू पता है ये क्या होता है, ये आपका 12 से ही 1/2% क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी वे में ऐसे ही पढ़ने सारे क्वेश्चन, ठीक है। रफ कर रहा हूँ, 3 साल के बाद होता है आपको क्यूब रूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, तब तक सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे गिवन है कोई धन आपका 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में है अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। देखो कोई धन है आपका, यहाँ पे क्या लिख लो, साल लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, गुना लिख लो, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, आपका 8 साल में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, और आपको बताना है कि ये 243 कितने साल में हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ईयर ऐड करते जाओ और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते जाओ 3 से, जैसे आपको पता है 16 साल में कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9 गुना हो जाएगा, बट हमें करना है 243, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर लो ना, 3 की पावर कितना करूँ कि यहाँ पे 243 आ जाए, 3 की पावर 5 आपका 243 होता है, ठीक है। तो अब आपको 243 तो मिल गया, 3 ये आपको 3 बार किया 5 बार किया, अब इसको क्या करना है, इसको भी 5 बार ऐड करोगे, 8 को 5 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40, तो कितना 40 साल में कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, ठीक है। साल लिखा मैंने, यहाँ पे गुना लिखा, देखो 8 साल में 3 गुना हो रहा है, 16 साल में कितना 9 गुना हो जाएगा, 24 साल में कितना 27 गुना हो जाएगा, 24 के बाद क्या आएगा 32 में आपका क्या हो जाएगा 27 तिया 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर 32 के बाद कितना प्लस 8 करेंगे 40 में कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 कितना 243 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, आसान है क्वेश्चन सारे, नेक्स्ट पढ़ो। देखो चीज़ें सारी आसान होती है और एग्जाम में यही आती है, ठीक है। कोई धन 5 वर्ष में आपका 4500 रुपये हो जाता है और 10 वर्ष में आपका 6750 रुपये हो जाता है तो धन ज्ञात करो, 6750 हो जाता है, ठीक है। आपका देखो यहाँ से बिल्कुल आसान वे में करना, क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, मैं यहाँ करा रहा हूँ। आपको प्रिंसिपल गिवन है और आपको क्या बोला है 5 साल में कितना हो रहा है 4500, और अगले 5 साल में कितना हो रहा है आपका
6750, ठीक है, इतना ही हो रहा ना, सही है, ठीक है। अब आपको पता है ये 5 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो तो इसी में लगेगा, सेम चीज तो यहाँ लगेगी। अब आपका कोई धन 6750 हो रहा 4500 से, तो क्या कौन सी रेट लगी होगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 और 5 एकम 5 आपका, और कितना 5 एकम 5 3, 5 तिये 15, ठीक है, और 5 सत्ते 35, ये 3 तिया 9, 3 से किससे कटेगा ये आपका, ये किससे कट रहा है यहाँ पे 675, 25 से काट लो एक बार, 25 एकम 25 और बचेगा कितना 25 35, 25 चौका 100, आपका 6750 अपॉन 4500 है, ठीक है, 0 से 0, 25 से काटेंगे 25 एकम 25, बचा कितना आपका 20, आपका बचेगा कितना 25 एकम 25 करने के बाद कितना 25 आपका 45 और बचा है ना 5 और ये कितना 15 और 20, 25 अट्ठा 200, ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 50 के बाद कितना बचा 17 प्लस 25 अट्ठा 200, 25 सत्ता 175, ये 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, तो कितने गुना कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये यहाँ पे 3/2 की रेट से, या तेजी से बढ़ रहा है, या 3 गुना 3/2 गुना हो गया, ये भी तो इतना ऐसे ही हुआ होगा, कोई प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, बट 5 साल में वो 4500 हो गया, तो किस रेट से बढ़ा होगा 3/2 रेट से बढ़ा होगा, तो प्रिंसिपल का 3/2 करेंगे और हमारा कितना बनेगा आपका 4500 बनेगा, तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ऐसे यहाँ से काट लो, ये कितना 1500 और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। या आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल 1/100 बाई का टाइम टी, अब अमाउंट आपको पता है कितनी है 4500 है और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 1/r कितना है आपका r हमें निकालना है, ये निकालने के बाद टाइम कितना है आपका 5 साल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर टाइम t, और ये कितना है 6750। अब इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है, इसको इससे डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा 1 प्लस p अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो 6750 अपॉन क्या 45, तो ये क्या होगा 3/2 जो हमने निकाला, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4500 है, वही करना 4500 का आप 2/3 निकालोगे तो कितना 3000 आ जाएगा, ठीक है, आसान है बट ऐसे करना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है सेम नेक्स्ट भी, या तो आप खुद कर लेना, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो वो धन ज्ञात करना, ठीक है। आपको पता है प्रिंसिपल है कितना नहीं पता, बट क्या हो रहा है ये 650 हो रहा है कितने साल में 2 साल में, और अगले 2 साल में कितना हो जाता है 4 साल बोल रहा, तो अगले 2 साल ही होगा कितना 676 हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ये किस, यहाँ देख लो किस रेट से बढ़ा 676 हो गया 650 से, ठीक है, तो ये कितना 25 और ये कितना 26, ठीक है, 25 से 26 की रेट से बढ़ा है, तो यहाँ भी ऐसे ही बढ़ा होगा, तो p इंटू 26/25 कितना हो जाता है 650 हो जाता है, गुना में 25 और ये काट लेंगे, ये 26 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालना। ये तो बात हुई आपकी जब रेशियो 1:2 हो, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 2 4, टोटल 4, तो 1:4 था, पिछले में 5 साल फिर 10 साल था, तो यहाँ पे क्या था 1:2 था। बट अगर आपको रेशियो चेंज करके दे दे तो इसके लिए आपको क्या होगा पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तब तक। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 27000 रुपये हो जाता है। देखो यहाँ पे 2 साल में आपका कितना 8000 और 5 साल में कितना आपका 27000। देखो पहले तो क्या था 2 से 4 था, 5 से 10 था, बट यहाँ पे कितना
3 का डिफरेंस आ गया, रेशियो सेम नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे में क्या करना है, मैंने शुरू में सिखाया था 2 साल का हो 3 साल का हो, 3 साल का डिफरेंस है तो आपको क्या करना है 8000 और ये कितना 27, जहाँ तक कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो और फिर क्या कर दो क्यूब रूट कर दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 और ये 3, यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 100, तो कितनी 50% आपकी क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी, ठीक है। तो 50% क्या होता है 1/2, तो आपकी रेट है ये पहले साल और ये क्या है दूसरे साल। 2 से क्या हो रही है 3 हो रही है, 2 से क्या हो रही है 3 हो रही है, और ये 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 साल की बात हो रही है। अब आपको क्या बोला प्रिंसिपल, आपको क्या है कोई 8000 रुपये प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल और ये क्या है आपकी अमाउंट है, ठीक है। तो आपसे प्रिंसिपल गिवन है या अमाउंट गिवन है, सिर्फ आपको ये देखना, ठीक है। तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है, आपको 9 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी 8000, ठीक है। आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल, तो 8000/9 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा आपका, ये बनेगा आपका 3555.15, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसे करना, चीज़ें आसान है, एक बार दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो तो इसको दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5000 रुपये का धन 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 72 रुपये हो तो दर ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो जब भी आपको SI और CI का डिफरेंस गिवन है, आप बस ये देख लो कि कितने साल का गिवन है। आपको 2 साल का CI का और SI का डिफरेंस गिवन है और आपसे क्या पूछा है, कुछ भी पूछ ले, आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, आपको टाइम पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना, क्या प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है, ये करना है। अब आपको क्या है 5000 रुपये का धन है तो प्रिंसिपल कितना 5000, आपको रेट कितनी है, आपकी रेट कितनी है यहाँ पे रेट आपको, तो आपको रेट निकालनी है, ठीक है। तो आपका रेट हो जाएगा R², ठीक है, और ये 100 का स्क्वायर कितना आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस कितना गिवन है आपको 72 गिवन है, ठीक है। यहाँ काटना तो यहाँ काट लो, फिर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना 5000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 144, तो R का रूट करेंगे तो कितना 12% क्या हो जाएगी आपकी रेट हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता, नहीं तो आप अगर फॉर्मूला प्रिंसिपल वाले से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। डिफरेंस कुछ भी पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, इधर आ जाएगा डिफरेंस आपका, रेट पूछ ले तो आपको सिर्फ ये यूज करना, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात थी 2 साल के लिए, ठीक है। ये बात किसके लिए है, जब आपका डिफरेंस 2 साल का हो, जब आपका CI माइनस SI कितना 2 साल का डिफरेंस हो। बट अगर 3 साल का डिफरेंस हो, आपको यहाँ पे गिवन है CI माइनस SI का डिफरेंस अगर कितना है 3 साल का है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, पढ़ लो एक बार। 30,720 रुपये का धन 3 वर्ष का SI और CI का अंतर 1500 रुपये है तो दर ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 3 साल का गिवन है इन्होंने, ठीक है। तो 3 साल में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है 300 प्लस R/ क्या करना है आपको 100 करना है, ये आपका क्या हो जाएगा 3 साल का हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका ओनली ये 2 साल का और ये पूरा आपका मिला है कितना हो जाएगा 3 साल का हो जाएगा। तो पुट कर दो, डिफरेंस कितना है 1500, आपसे क्या है प्रिंसिपल कितना है 30,720 रुपये है, 720 रुपये है, और आपको पता है यहाँ पे क्या है R का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 प्लस R/100। इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बन के आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 12 से ही 1/2, जो कि राइट होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में किए हैं, आपको सिर्फ अच्छे से उनको एक अच्छी अप्रोच के साथ सीखना है। वीडियो को बार बार देखना, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम सारे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब